हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 10। प्रीवियस क्वेश्चंस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ, वहाँ से चेक कर सकते हैं। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आती रहे। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ रहे हैं। फाइंड विच ऑफ द ऑपरेशन गिवन अबव हैज़ आइडेंटिटी। एबो है आइडेंटिटी, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ये बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 9 की, कि जो भी क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें दिए हुए थे, मैं दिखा देता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 9 क्या था। ये था क्वेश्चन नंबर 9। लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट क्यू। क्यू मतलब रेशनल नंबर ऑफ रेशनल नंबर एज फॉलो। और इसके ये 6 पार्ट थे जिसमें हमें कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव निकालना था। आप इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं कैसे सॉल्व हुआ है। बट इसमें हमने कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव बताया था। बट जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसके अंदर हमें यही वाले सारे पार्ट्स के ये बताना है कि इसकी आइडेंटिटी है या नहीं है। तो हमने सबसे पहले मैंने सारे क्वेश्चंस की लिख लिए हैं ये मैंने। तो इसमें जो फर्स्ट है, देखो अगर हम बात करें, जो इसमें फर्स्ट है ए स्टार बी, और ए स्टार बी की वैल्यू जो है वो ए माइनस बी है। और दूसरी बात, ये सारे के सारे बाइनरी ऑपरेशन है। तो अब देखो इसमें हम आइडेंटिटी फाइंड करनी है तो क्या करेंगे। द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट क्यू इज ए स्टार बी को हमें लिख रहा है ए माइनस बी। और आइडेंटिटी के लिए हमें क्या चेक करना होता है, ए स्टार ई। अगर हम ए की मल्टीप्लाई किसी भी के साथ एक वैल्यू के साथ करें, या उसे आगे मतलब ए को आगे रखें ई को पीछे रखें, या ई को आगे रखें ए को पीछे रखें, तो ये वैल्यू जो है ए के बराबर ही आनी चाहिए। तो हम अगर इसको मैं ऐसे रखूँ ए माइनस, जैसे अगर हम इसकी आइडेंटिटी की इसको बात करूं, मैं ए स्टार बी की जो वैल्यू है, अगर मैं ए स्टार ई की बात करता हूं तो इस वैल्यू को मैं क्या रख सकता हूं। अगर मैं ओनली ए स्टार इसकी बात करता हूं तो इस वैल्यू को मैं रख सकता हूं ए माइनस ई। क्या ए माइनस ई कभी भी ए के बराबर होगा? कभी भी नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं ए की वैल्यू अगर मैं लेट कर लेता हूँ, ए की वैल्यू मान लो मैंने 4 मान ली और ई की वैल्यू 1 मान ली, तो 4 माइनस 1 होगा तो 3 आएगा। तो क्या ए आपका 3 था? नहीं हो सकता ना। तो यही लिखा जाएगा इसके अंदर कि देयर इज नो आइडेंटिटी, देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट, देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट। कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है इस वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। लेकिन अब हम इसी तरीके से अगर इसके सेकंड पार्ट की बात करें, मैंने इसको डिटेल में बता दिया, अब थोड़ा सा फास्ट करते हैं। द बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड एज, देखो सेकंड वाले में बोला ए स्टार के बीच में रिलेशन ये है। तो अगर मैं ए स्टार ई की वैल्यू निकालूँ तो देखो क्या आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगी। सॉरी, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो बी स्क्वायर की जगह वैल्यू क्या हो जाएगी, ई स्क्वायर हो जाएगी। तो जब भी आप ए स्क्वायर, देखो पहले ही ए दिया हुआ है, अगर आप ए का स्क्वायर करोगे वैसे ही ए से ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि हमारी वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, आइडेंटिटी के लिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ए के बराबर आनी चाहिए। तो हम जब इसको ही जब ए के बराबर नहीं कर पाए तो सेकंड वाला चेक करने की कोई बात ही नहीं, पहले ही नहीं हो पा रहा हमारा प्रूफ। तो यहाँ भी लिखेंगे हम देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट, कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। अगर हम थर्ड की बात करें, ए स्टार बी को हम लिख सकते हैं ए प्लस ए बी। तो ऐसे ही अगर हम ए स्टार ई की मैं बात करूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस ए ई, ए प्लस ए ई। तो देखो क्या ए को, पहली बात तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो, अगर आप ए को ए में जोड़ेंगे तो वो ए से तो ज़्यादा हो ही जाएगा। अगर ए की वैल्यू 1 भी होगी तो 1 में अगर आप 1 को भी जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा। तो ये क्या है, कभी भी हमारा ए के इक्वल नहीं होगा। तो आप इन सारी वैल्यू को हमेशा लिख सकते हो। जैसे ये वैल्यू आई, ये कभी भी आपकी ए के बराबर नहीं होगी। जैसे ये जो वैल्यू निकल के आई, ये कभी भी आपकी ए के बराबर नहीं होगी। ये जो वैल्यू निकल के आई, ये कभी भी हमारी ए के बराबर नहीं होगी। तो हम क्या लिखेंगे, देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट, कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं अब बात करूं इसके फोर्थ पार्ट की, फोर्थ पार्ट में अगर मैं ए सेम वही सारी चीज़ें ए स्टार ई निकालता हूं तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ए माइनस ई का होल स्क्वायर। तो देखो जब ए माइनस ई का होल स्क्वायर करता हूं मैं, तो अगर ए में से मैं अगर कुछ भी वैल्यू घटा दूं तो वो कभी भी ए के बराबर तो बचेगी नहीं। तो ये वाला भी क्या है, इसके इक्वल नहीं हो सकता। तो देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट,
ठीक है। अगर मैं फिफ्थ क्वेश्चन की बात करूँ, सेम वही ए स्टार बी के बीच में रिलेशन ये है, तो मैं वही रिलेशन ए और ई के बीच में बनाना है। तो ए ई अपॉन में क्या हो जाएगा 4। तो खुद देखो, जब ए की मल्टीप्लाई ई से होगी और डिवाइड जब 4 से होगा तो वो कभी भी वैल्यू आपके किसके बराबर, ए के बराबर कभी वैल्यू नहीं निकल के आएगी। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट। सिक्स्थ की बात करें तो 6 में ए बी स्क्वायर है, तो वही अगर हम ए स्टार बी ई के बीच में निकालते हैं, ए बी का जब ए बी स्क्वायर है तो ए ई का क्या होगा, ए ई स्क्वायर होगा। मतलब ए में हम क्या कर रहे हैं, ई स्क्वायर की वैल्यू को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वो ए के बराबर आएगी, कभी भी बराबर नहीं आ पाएगी हमारी इसमें, ये इसके बराबर कभी भी नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देयर इज नो आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हमने इतने सारा सॉल्व करा, किसी में भी कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं निकल पाया। तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल वीकेएस 12th क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ज़्यादा नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ सके। मेरा एक चैनल वीकेएस 10th क्लास है, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।